हेलो दोस्तों, मैं राजस्थान से हूँ और आप हमारी कहानी कहाँ से सुन रहे हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है इनकी शुरुआत होती है तेलंगाना का एक छोटा सा गांव पड़ता है और उसी गांव में दोस्तों एक रजनी नाम की बेहद खूबसूरत महिला रहा करती थी। वह अपने घर में अकेली रहती थी। उनका पति था जो कि एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करता था। वह हमेशा अपने काम में इतना बिजी रहता था कि घर पे उसके पास बहुत कम आया जाया करता था। वह जो है महीने में 2-4 दिन उनके साथ रह के अपना टाइम पास करके घर आता था, क्योंकि दोस्तों जो रजनी थी वह काफ़ी रंगीन मिजाज महिला थी। उनका जो पति था उसकी जो ज़रूरत को अच्छे से नहीं पूरा कर पा रहा था, जिसके चलते रजनी का मन हमेशा जो उदास रहने लगता है। और दोस्तों जो रजनी है अपने पास के ही मार्केट में जो झाड़ू पोंछा का काम करती थी, वह सुबह उस मार्केट में जाकर के काम करने के लिए निकलती और बदले में उसे जो है 20,000 रुपये मिला करता था। उसी से वह अपना जो है खर्चा चलाया करती थी। उनका पति था, उन्हें कमा करके वह जो कुछ नहीं देता था। पता नहीं वह जो भी अपने कमाता था उनका क्या करता था। और दोस्तों जो रजनी है उसके बारे में जो है कम पूछी भी नहीं कि तुम इतने कमाते हो और क्या करते हो। रजनी अपने पति से हमेशा जो है अब नाराज़ रहने लगती थी, क्योंकि उनके पास जो कभी कभार कॉल करके उनके हालचाल भी नहीं लेता था, जिसके चलते वह अपने पति को अब है पसंद नहीं करती थी। दोस्तों रजनी के घर के बगल में ही एक घर था जिसमें दोस्तों एक सचिन नाम का लड़का रहा करता था। वो अपने माता पिता के साथ रहता था। दोस्तों जो सचिन है वह अपनी 12वीं की पढ़ाई कर रहा था और दोस्तों सचिन का पिता है वह जो गरीब इंसान था, वह उतना नहीं कमा पाता था कि जितना वह अपनी बीमारियों में लगा देता था। दोस्तों वह मेहनत मजदूरी करके जो भी कुछ कमाता था उसी से अपना घर खर्च चलाता था। और सचिन था वह अब कमाने के लायक यानी जवान हो चुका था। वह कमाना तो चाहता था, लेकिन जो उसकी माँ थी वह कहती थी कि तुम्हें जो है अच्छे से पढ़ाई करनी है। यदि अच्छे से पढ़ाई करोगे तो तुम्हें कोई ना कोई जो है बढ़िया अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों जो सचिन था वह कम से कम 5-6 फुट लंबा, हट्टा कट्टा और अति सुंदर लड़का था। जो भी कोई उसे एक बार देखता था तो यानी कि उसकी तरफ फिर दोबारा देखने के लिए मजबूर हो जाता था। दोस्तों एक दिन की बात होती है, जो है शाम का समय था और रजनी थी वह अपने मार्केट से काम ख़त्म करके घर पे आ चुकी थी और खाना पीना खा पी करके वह अपनी छत पर टहल रही थी। तभी उनकी नज़र है जो अब सचिन पे पड़ जाती है और सचिन है वह अपना नहा करके छत के ऊपर यानी कि धूप ले रहा था। जिसके बाद दोस्तों रजनी है उनकी नज़र जब सचिन पर पड़ती है तो वह उनको देखते ही उनकी और जो है लुम्भ जाती है। फिर दोस्तों एक छोटे से कागज़ में अपना जो है वो मोबाइल नंबर लिख करके सचिन के आगे फेंक देती है। जिसके बाद सचिन जैसे ही उस कागज़ के टुकड़े को उठाता है और खोलता है तो उसमें जो है रजनी का मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। जिसके बाद दोस्तों वह उस कागज़ के टुकड़े को अपनी जो है जेबा में रख करके सीधे छत से अपने कमरे में नीचे आ जाता है। दोस्तों जब वह आता है तो जो रजनी का मोबाइल नंबर था उस नंबर पर वह कॉल करता है और दोस्तों जिसके बाद उधर से जो रजनी थी वह उनकी कॉल को अटेंड करती है। और दोस्तों अब एक दूसरे में जो है फ़ोन के साथ ही जो बातें होने लग जाती हैं। और जो सचिन था वह जो रजनी से कहता है कि अरे मैडम क्या बात है, आज तुम अपना नंबर है जो मुझको क्यों फेंके हो। दोस्तों जो रजनी थी वह सचिन से कहती है कि सचिन तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और मैं यह भी जानती हूँ कि तुम्हें इस समय पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यदि तुम पैसा कमाना चाहते हो तो तुम्हें इसी समय फ़ौरन जो मेरे घर पे आना होगा। उसके बाद दोस्तों सचिन था वह रजनी के कहने पे अपने घर से निकल करके सीधे जो है रजनी के घर चला जाता है। जब जाता है तो रजनी उसे अपने कमरे में लेकर के अंदर चली जाती है और उसके बाद दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं। और दोस्तों जो अब रजनी है वो सचिन से कहती है कि देखो सचिन, तुम जानते हो कि मेरा पति जो है वह किसी काम का नहीं है, मेरी ज़रूरतों को जो है वो पूरा नहीं कर सकता है। इसलिए यदि तुम चाहो तो जो है मेरी ज़रूरत को पूरा कर सके महीने में जो है 15 से 20,000 रुपये तक कमा सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो सचिन होता है वह रजनी की इस बात सुनता है तो उसके मन में जो है अब लालच आ जाता है और सोचता है कि चलो हमें क्या है, घर बैठे यदि इतना पैसा मिल जाए तो फिर जो है मेहनत की क्या ज़रूरत है। उसके बाद दोस्तों जो सचिन था वह रजनी के इस बात को स्वीकार कर लेता है और उसके बाद दोस्तों जो है
रजनी और सचिन के साथ अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में जुट जाती है। दोस्तों इस कदर करती है कि जो सचिन था उसे अच्छा लगता है और उसके बाद दोस्तों जो रजनी और सचिन दोनों एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करके अपने घर चला जाता है। और उस दिन के बाद से जो सचिन और रजनी एक दूसरे से अब जो है छुप छुप कर मिलना शुरू कर देते हैं। दोस्तों रजनी है जो अपनी सारी ज़रूरतें होती हैं जो अब सचिन से पूरा करवाने में लगी हुई थी, इसी तरीके से अब सचिन भी उनकी एक दूसरे के साथ मिलते जुलते लगभग 4 महीने का समय निकल जाता है। इतने समय में दोस्तों जो अब सचिन है वह रजनी का अच्छा खासा पैसा कमा लेता है। और उसके बाद दोस्तों जो सचिन है उनका मन है जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो रजनी है वह उन पैसे के डिमांड करने लगता है। दोस्तों जो सचिन था वह रजनी की ज़रूरतों को बहुत अच्छी तरीके से पूरा कर तो देता था और रजनी थी वह उनकी जो है दीवानी हो चुकी थी। यानी कि उसको जब भी सचिन की जो है आदत लग चुकी थी और जो सचिन था वह भली भांति जानता था कि अब इस बात को वह फुल अच्छे तरीके से समझ चुका था कि रजनी अब कहीं जाने वाली नहीं है। जब भी कहीं जाएगी तो भाग करके मेरे पास ही इसे आने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। दोस्तों इसी तरीके से दोनों का जो है कार्यक्रम चलता रहता है और एक दिन जो है दोपहर का समय होता है। दोस्तों जो सचिन है वह रजनी के घर जाता है और उसके साथ वही कार्यक्रम करता है। दोस्तों जो रजनी होती है वह उनके साथ में जो है अच्छी तरीके से जुटी रहती है। दोस्तों जैसे ही वो बहुत जल्दी है जो ढीला पड़ जाता है और उसके बाद दोस्तों जो रजनी उसे देख करके समझ जाती है कि जो सचिन है वह अब अंदर से खोखला हो चुका है, यानी कि अब वह इनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता है। फिर वह सोचती है कि आज तो कितनों दिनों के बाद जो है मेरे घर आया है और बगैर कोई कार्य किए चला जाएगा, तो आज मेरा मन जो है अंदर ही अंदर जो है उदास हो जाएगा। उसके बाद वह अपने मन में सोचती है कि अब क्या करूं। फिर उसके बाद में कहती है कि देखो सचिन, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं हूं। मैं जो अभी क्रियाक्रम तुम्हारे साथ इस आलस को दूर भगाती हूँ। उसके बाद रजनी थी वह जो है सचिन के साथ मौखिक प्रक्रिया यानी कि करने लग जाती है, जिसके थोड़ी ही देर बाद में जो है अब सचिन है वह पहले से भी ज़्यादा एकदम जो है तैयार हो जाता है। दोस्तों जैसे ही रजनी की सारी ज़रूरतों को पूरा करने लगता है तो उसके 1-1.5 घंटे के बाद में कार्यक्रम उनका चलता रहता है और दोनों की जैसे ज़रूरत है जो पूरी होती है तो उसके बाद जो है रजनी है वह सचिन से अलग हो जाती है और उनसे कहती है कि देखो सचिन, अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब तुम किसी काम के नहीं बचे हो। इसलिए आज के बाद है जो तुम मेरे घर पे मत आना और जो मैं भी है तुम्हारे पास में पैसे है वो भेज देती हूँ और उसे तुम लेकर के यहाँ से चले जाओ। उसके बाद दोस्तों सचिन और रजनी का इतने बात सुनता है तो वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वह रजनी को भी 2-4 गालियाँ देता है, जिसके बाद दोस्तों जो रजनी है उनकी यह बात सुनकर भी उस पर भी जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। उसके बाद दोनों में इस बात को लेकर के जो है काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हो जाता है। जो दोस्तों सचिन है वह रजनी से कहता है कि नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैं तुम्हें जो है खुश करने के लिए अपना जो है भविष्य को दांव पे लगा चुका हूँ और तुम इस तरीके से मुझे अचानक से अगर छोड़गी तो उसके बाद दोस्तों जो रजनी है वह सचिन की एक बात नहीं सुनती और अपने घर से जाने के लिए लगातार उनको ऊपर दबाव बनाती है, जिनके बाद सचिन है वह यह सब कुछ समझ नहीं पाता है और दोनों के बीच में जो है धक्का मुक्की हो जाता है। उसके बाद दोस्तों गलती से जो है रजनी का पति वह दोनों को जो है धकेल देता है, जिसके बाद जो है रजनी है एक बेंच पे जाके गिर जाती है। उसकी वहीं पे जो है ऑन द स्पॉट जीवन लीला ख़त्म हो जाती है। जिसके बाद दोस्तों सचिन है वह रजनी को देख करके समझ जाता है कि वह इस दुनिया में नहीं रही है, इस दुनिया यानी उनकी जो है ऑन द स्पॉट डेथ हो चुकी है। दोस्तों वह चुपके से उसके घर से निकल के अपने घर चला जाता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, जो रजनी है उनकी एक पड़ोस की रहने वाली महिला थी, यानी वह उनकी दोस्त भी थी। वह उसके घर पर आती है तो देखती है कि रजनी जो है फर्श पे गिरी हुई है और उनके सर पे काफ़ी ज़्यादा जो है चोट लगी हुई है। दोस्तों वह उसी समय जो है पुलिस को फ़ोन करती है। उसके बाद दोस्तों जो है साहब रजनी के घर पे पुलिस आ जाती है और अपने एंगल से जांच करने में जुट जाती है। दोस्तों जिससे कि वहाँ पे जो सचिन का एक पर्स है वह गलती से रजनी के घर पे ही रह जाता है और जिसके बाद पुलिस समझ जाती है कि यह जो रजनी के साथ करा धरा जो भी काम है वह सचिन का है
उसके बाद दोस्तों पुलिस है जो अब सचिन को पकड़ लेती है और उसे सलाखों के भीतर भेज देती है। रजनी होती है उनका पोस्टमार्टम करा करके उन्हें जो है डेड बॉडी को उनके परिजनों को सुपुर्द कर देती है। दोस्तों इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में घटित हैं और दोस्तों इस कहानी का उद्देश्य हमारा किसी का दिल दुखाने का बिल्कुल नहीं था। हम जो भी कहानी सुनाते हैं समाज को सचेत और जागरूक करने के लिए सुनाते हैं। आप लोगों को दोस्तों इस कहानी के माध्यम से क्या शिक्षा मिली है हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है। आप लोगों से कल फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत।